सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, इस वक्त हम अमर सिंह क्लब में हैं और यहाँ पर एक नई बुक जो है द पेन स्टैंड यहाँ पे आज रिलीज़ की गई है और हमारे साथ डॉक्टर सतवंत सिंह जी हैं जो कि एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और इसके साथ साथ हेरिटेज कंजर्वेटिस्ट हैं और अभी एक लेखक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनकी बुक में बारे में जो है वो जानेंगे, कब इनको आइडियोलॉजी लगी और कितना इसके ऊपर जो है वो मेहनत लगी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको द पेन स्टैंड के लिए। थैंक यू बोनी जी, और धन्यवाद है सच न्यूज़ नेटवर्क का कि आप इस किताब को अपने माध्यम से हाईलाइट कर रहे हैं। सर, बात करें अगर मैं किताब को देखूं, स्टार्टअप में 2011 से 2021 10 साल, तो 10 साल लगे आपको इसमें। पूरा क्या स्पेशलिटी है, क्या ख़ास बात है कि 10 साल का टाइम बहुत बड़ा एक टाइम होता है? देखिए, 2011 में लिखना शुरू किया था अखबारों में और 2021 जब आया तो मैंने दिसंबर में रियलाइज़ किया कि मैंने 101 आर्टिकल्स लिख दिए हैं। तो उसी साल मुझे 10 साल भी कंप्लीट हो रहे थे, तो इट केम इन माई माइंड कि मुझे इसे एक बुक का शेप देना चाहिए। देन आई टॉक टू सम ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट इन जम्मू और उन्होंने भी मेरे इस थॉट को अप्रिशिएट किया और बस उनकी अप्रिसिएशन थी और मैं आगे बढ़ गया और आज किताब आपके सामने। सर, बात करें इसके अंदर जो सबसे ख़ास बात है जो आपको लगती है, आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें वैसे मैंने पढ़ी हैं और इसमें एक चीज़ और थी, लीडरलेस जम्मू। वो थोड़ा सा पढ़ के मुझे थोड़ा सा लगा, क्या है वो, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जो आपने वो टॉपिक को रेफ़र किया है शायद वो मैंने 2011 या 12 में लिखा था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। लेकिन इसमें से देखने वाली ये चीज़ है कि 10 साल पहले भी जम्मू लीडरलेस था और आज भी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के देखेंगे, अगर नाम हटा दिए जाएं, सिचुएशंस को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो आज भी जम्मू लीडरलेस ही दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं सड़कों पे लोगों का हजूम है और लोगों को दिशा दिखाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यूथ गुमराह हो रहा है, जम्मू का यूथ सड़कों पे है, डेली वेजर सड़कों पे है, बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं साउंड करना चाहता क्योंकि हम लिखते हैं, समाज की आवाज़ को लिखते हैं, लेकिन समाज को ही अपनी आवाज़ उठानी है। हम सिर्फ उन्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं। वी आर दी ओपिनियन बिल्डर्स व्हेन वी राइट। तो बस जिस टॉपिक को आपने रेफ़र किया मैं उसके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। जी सर, बात करें आपका स्टार्टअप एज अ जर्नलिस्ट आपने काम किया, देन आफ्टर दैट ये राइटिंग का कब से आपको ये लगा कि नहीं मुझे राइटिंग भी करनी चाहिए? देखिए, मेरा जो झुकाव रहा वो यूनिवर्सिटी के दिनों के बाद इस तरफ बढ़ गया। यूनिवर्सिटी में एज ए एक्टिविस्ट काम करते थे स्टूडेंट के मुद्दों पे, पर जब पढ़ाई ख़त्म हो गई तो लगा कि अब कैसे काम करें, क्योंकि मुद्दे तो समाज के वही थे, वही यूथ था, वो सड़क पे था, कभी पहले यूनिवर्सिटी में होता था। तो फिर कलम का सहारा लिया और लिखना शुरू किया और लिखते लिखते आज 101 कॉलम्स की शेप में ये किताब आपके सामने आ गई है। बस एक मतलब समाज की तरफ, एक समाज के मुद्दों और समाज की तरफ एक रुचि थी और दर्द होता था मुद्दों को देख के, तो लिख देते थे। असर पता नहीं समाज पे होता था या नहीं होता था, लेकिन हाँ कई ऐसे इश्यूज़ थे जिनका फीडबैक आता था और लगता था कि हाँ हमने लिखा और खुशी महसूस होती थी कि लोगों ने पढ़ा है और लोग अप्रिशिएट करते थे। आज जैसे आपने इस किताब में झलक देखी है, 300 पेज की किताब है, 300 से ज़्यादा ही है, मुझे लगता है 333 पेजेस हैं। तो जब आप 333 पेज पढ़ेंगे तो आपको पूरा जम्मू कश्मीर और इंडिया के कुछ ऐसे मुद्दे सामने आंखों के आ जाएंगे जो आपको लगेगा सच में यही मुद्दे हैं, अगर इन पे काम कर दे कोई भी तो समाज में बदलाव आ सकता है। तो क्या लगता है सर, ऑडियंस का कितना रिस्पांस आने वाला है, या कितनी उनके जो आपने टॉपिक्स लिए हैं इसके अंदर कितना उनका अवेयरनेस आएगी, या कितना वो इसको समझ पाएंगे आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो लोगों पे ही है। मैं पहले भी कोशिश करता था, आज फिर से कोशिश की है टू रीलिव लास्ट 10 ईयर्स। एक बार फिर से जब लोग इन टॉपिक्स को देखेंगे तो शायद समाज का एक एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ, अगर जैसे आपने कहा लीडरलेस जम्मू, 10 साल पहले भी यही सिचुएशन थी, आज भी यही सिचुएशन है, तो कब काम करेंगे लोग, कब लोग सोचेंगे, कब बदलाव आएगा?
अगर यही ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये टॉपिक जो आज मैंने लिख दिए हैं ये 10 साल बाद भी ये किताब रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि समाज के टॉपिक्स तो वही हैं। ठीक है, जब तक सुधार नहीं होगा वो टॉपिक नहीं ख़त्म हो सकता। तो सुधार 10 सालों में कितना हुआ है ये अब आप भी इस किताब को पढ़ने के बाद गवाह बन जाएंगे और ये हाज़िरी भरेंगे कि कितना बदलाव आया है, आप भी बता पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर इस किताब को पढ़ूंगा। हालांकि मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैं खाली इंडेक्स ही अभी पढ़ पाया हूँ। सर बात करें पेन स्टैंड, इसका टाइटल ऐसा क्यों है? लाइक कुछ और भी हो सकता है, लेकिन पेन स्टैंड के पीछे का क्या, मैं चाहूँगा थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड जो स्टोरी है वो आप मुझे बताएं। देखिए, कलम से शुरुआत हुई थी लिखने की, तो कलम को रिस्पेक्ट देते हुए और ये दिखाते हुए कि मेरा अलग अलग मुद्दों पे क्या स्टैंड रहा, क्योंकि देखिए आपका विचार कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, पढ़ने वाले को शायद ये किताब ना अच्छी लगे, उसका अपना विचार है। लेकिन जो मेरा स्टैंड था वो मेरे पेन का स्टैंड था, बस इसी नाम की बुनियाद बन गई मेरी ये जो वर्किंग स्टाइल था किताब का नाम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर और कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम चाहते हैं जितने हमारे ऑडियंस अभी देख रही है, आप ज़रूर इस किताब को ज़रूर पढ़ें, द पेन स्टैंड जैसे सर ने लिखी है। और जम्मू कश्मीरी नहीं बल्कि ऑल ओवर द इंडियाज़ के अंदर जो इश्यूज़ जो चल रहे हैं उसके ऊपर एक एक इश्यूज़ के ऊपर ब्रीफ में उन्होंने लिखा है। तो आप ज़रूर इसको पढ़ें और इसको खूब सारा प्यार भी दें, क्या कि सर आगे और ज़्यादा लिखें और ज़्यादा हम इनसे सीख सकें, क्योंकि जर्नलिज़म फील्ड से और मैं भी इनसे बहुत सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे इस किताब से बारे में। तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीखें। फिलहाल इसके साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।